और दोस्तों अगला जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो अमोल देशमुख जी का ही रहेगा। मैं आपको गेस करवाना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसी कंपनी का प्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं जिसका ऐप आपके मोबाइल में है। आप गेस करो जिस ऐप से आपके बच्चे आपकी बीवी खाना मंगाते हैं। और ये आईपीओ जो आया था वो 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, बहुत हाइप हुआ था इस आईपीओ का। और ये इंडिया का बिगेस्ट स्टार्टअप का आईपीओ था। दोस्तों गेस करो कौन सी कंपनी होगी। यस, इट्स जोमेटो। तो आइए दोस्तों जोमेटो का हम प्रेजेंटेशन देखेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। जोमेटो की लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा। तो जोमेटो में जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन वो थोड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है इनिशियली, क्योंकि हर एक स्टार्टअप में वैसा ही होता है, लॉस से स्टार्ट होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंपनी अब मल्टी बैगर स्टॉक्स बनती है। तो अमोल देशमुख से हम जानेंगे कि जोमेटो में क्या किया जाए। थैंक यू मिलिंद सर। थैंक यू प्रॉफिट फॉर मी टीम, और थैंक यू पीयूष सर जो ये जोमेटो का कंपनी प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दिया। तो अब हम शुरू करते हैं जोमेटो का प्रेजेंटेशन, जिसमें हम अब कवर करेंगे जोमेटो जब से जोमेटो का पास्ट कैसा था, अभी जोमेटो का करंट ट्रेंड कैसा है, और जोमेटो फ्यूचर में क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडस्ट्री के एनालिसिस से। तो जोमेटो जो कंपनी है वो बिलोंग करती है ई रिटेल या फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री से। तो इस इंडस्ट्री में जो लिस्टेड कंपनीज है वो 5 कंपनीज इस इंडस्ट्री में लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर हम इसके इंडस्ट्री का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप जो है वो लगभग लगभग 1.25 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसके मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे तो ये जो सेक्टर है, जो ये सेक्टर अभी नया सेक्टर है, और इसमें जो काफी सारी कंपनी जो है जैसे नायका हो गया, जोमेटो हो गया, ये जब आईपीओ आया था तो लगभग एक इंडिविजुअल कंपनी 1 लाख मार्केट कैप वाली थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे जैसे मार्केट टूटता गया तो ये कंपनियां भी जो टूटती गई, क्योंकि इनका कैसा रहता है, जो स्टार्टअप वाली जो कंपनियां रहती है इन कंपनी में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कंपनियां तेजी में चलती भी बहुत ज्यादा है और मंदी में टूटती भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इस कंपनी में हमें पैसा लगाना है तो ये हमें अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ेगा। और अब अगर जो लोग है इस इतना ये स्टार्टअप वाली वोलाटिलिटी को अगर डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो इस कंपनी से दूर रह सकते हैं। अगर हम अभी देखेंगे तो जैसे हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया की कंपनियां जोमेटो जैसे नायका टूट रही है, तो सिर्फ इंडिया का ही हाल बुरा नहीं है। अगर हम बाहर भी देखेंगे तो अमेजोन जैसी कंपनी, उनका भी मार्केट कैप लगभग लगभग 1 ट्रिलियन से टूटा है। तो ये हमारे लिए जोमेटो और नायका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर इनका मार्केट कैप अगर टूटता है तो। अगर इसके बाद हम इंडस्ट्री का सेल्स और प्रॉफिट देखने जाएंगे तो इंडस्ट्री का सेल्स जो है वो 11,000 करोड़ तक है, और अभी भी ये लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है। तो अगर हम देख, अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि ये स्टार्टअप वाली कंपनी है, तो अभी स्टार्टअप वाली कंपनी में हमें अभी इसमें प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में 20% की सीएजीआर से हमें ये इंडस्ट्री ग्रोथ करता हुआ हमें यहाँ पे नजर आई है। अगर हम थोड़ा सा भी ई कॉमर्स को जानने की कोशिश करते जैसे हमारे जो रिटेल है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं जो रिटेल का एक पार्ट होता है, वैसे हमारे ये ई कॉमर्स जो है वो भी एक रिटेल का पार्ट होता है। तो ई कॉमर्स जो है वो चार की सेगमेंट्स में काम करता है। जैसे बिजनेस टू बिजनेस हो गया B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया C2C, और कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया C2B। तो हमारा जो जोमेटो कंपनी आता है वो बिजनेस टू कंज्यूमर सेकेंड कैटेगरी यानी कि B2C कैटेगरी में हमारी ये जोमेटो यहाँ पे आता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये इंडस्ट्री किस तरह से बढ़ रही है, तो अगर इसका ग्लोबल हम अगर इसका एक्सपांशन रेट देखेंगे ई कॉमर्स का, तो 18.7 का इसका ई कॉमर्स का मार्केट साइज अभी बन चुका है। अगर हम इसको में देखेंगे तो कोविड से लेकर के अब तक इसने 19% टोटल शेयर ऑनलाइन रिटेल सेल्स में इसने कोविड की वजह से हमें दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ये जो डिजिटल एड का स्पेंडिंग है इसमें इनका लगभग 50% का इंक्रीज है। यानी कि हमें यहाँ पे एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि ये जो ई कॉमर्स वाली कंपनियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा फोकस करती है, ये न्यूज़पेपर के एड में ज्यादा फोकस नहीं करती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट, तो 70% जो लोग हैं वो फॉरेन वेबसाइट से हमें यहाँ पे परचेस करते हैं। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 75% लोग ऐसे जो कि ऑनलाइन कोई भी चीज लेने से पहले पूरा ये उसका जो सस्टेनेबिलिटी है वो अपना परचेज डिसीजन लेने से पहले अपना अभी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। तो ये सब को देखते हुए अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो ये जो फिगर्स है वो डॉलर्स, ये बिलियन यूएस डॉलर्स में है। तो अगर ये 2014 में 1336 करोड़ से बढ़ करके हमें अभी 2023 का इसमें जो उम्मीद है वो है 6,500 करोड़ का, और ये बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है 2035 तक लगभग 44,000 करोड़ तक जाता हुआ यहाँ पे देख सकता है। अगर हम मोबाइल यूजर्स की बात करेंगे तो हमारे इंडिया में मोबाइल यूजर्स का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोबाइल यूजर्स
हमारे इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है। तो जितने ज्यादा स्मार्टफोन बिकेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अभी तो ये 5G आ रहा है, तो अब ई कॉमर्स भी 5G के वजह से जबरदस्त यहाँ पे बूस्ट देगा। तो जितने ज्यादा हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा जोमेटो के ऐप लोगों के मोबाइल में आते जाएंगे और जोमेटो को नया सेल्स यहाँ से मिलता रहेगा। अब इसके बाद हम जोमेटो के क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये अगर हम देखेंगे तो इस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है 1.25 लाख करोड़, उसके अगर सामने हम जोमेटो को अगर देखेंगे तो जोमेटो का जो मार्केट कैप है वो लगभग 61,000 करोड़ का है, जो कि इस इंडस्ट्री में 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे जोमेटो देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसके सेल्स के डेटा को देखने जाएंगे तो जो पूरी इंडस्ट्री का जो सेल्स है वो लगभग 5,500 करोड़ का है, उसके सामने जोमेटो का जो सेल्स है वो 3,000 करोड़ का है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो जोमेटो का यहाँ पे हमें सेल्स में 57% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्री को प्रॉफिट की इसमें देखेंगे तो अभी तो ये इंडस्ट्री लॉस ही कर रही है, और नायका कट टू कट 10 करोड़ के प्रॉफिट में अभी नायका यहाँ पे चल रही है। इसके बाद अगर हम इसको कंपनी के एनालिसिस और देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम ग्रोथ को देखते हैं। इसमें जोमेटो का जो इनकम है वो अभी तक 52% के CAGR से बढ़ रहा है। तो 2018 में वो 466 करोड़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 में लगभग 4200 करोड़ बढ़ हो गया, और हम 2023 में इसको एस्टिमेट कर रहे हैं साढ़े 5,000 करोड़ की, जो कि जब इसका IPO आया था तभी हमें यहाँ पे बता दिया था कि जोमेटो 5,000 करोड़ का सेल कर सकती है। तो देखो ये अभी 2023 में हमें 5,000 करोड़ का सेल्स का यहाँ पे हमें फिगर नजर आ रहा है। अगर इसका मार्जिन देखेंगे तो जोमेटो का जो मार्जिन है, अगर लॉस मेकिंग कंपनी तो इसका मार्जिन तो निगेटिव है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ सालों के मार्जिन के हिसाब से अभी इसके मार्जिन में हमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इसका मार्जिन सुधरते हुए अभी H1 में -14% तक अभी आ चुका है। इसके बाद अगर जोमेटो के अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो जोमेटो का जो रिजर्व है वो 41% के CAGR से बढ़ रहे हैं। तो इसमें जोमेटो का जो IPO आया था वो 2021 में आया था, उसके बाद उसके रिजर्व बढ़ गए थे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जोमेटो का अगर रिजर्व बढ़ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जोमेटो को जो रिजर्व बढ़ रहे हैं वो प्रॉफिट की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उनके बाहर से जो उनके पास इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है उसकी वजह से जोमेटो के रिजर्व बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात हम नहीं कह सकते यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जोमेटो ने अभी तक हमको कुछ कमा के नहीं दिया है, क्योंकि जोमेटो जो है अभी भी लिस्टेड प्राइस के नीचे है, लेकिन ये अभी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री से है, तो अभी हम इसमें ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में हम इसको काफी अच्छा बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अगर इसके बाद हम इसकी लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका जो लिक्विडिटी है उसमें प्रॉफिट मार्जिन इसका -14% है, इसका जो करंट रेशियो है वो 6.53% है, और इसका जो ट्रेड साइकिल है वो 36 डेज का इसका ट्रेड साइकिल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद हम अगर इसका सॉल्वेंसी देखने जाएंगे तो इसका डेट टू इक्विटी है वो 0.37% है, और इसका जो डेट रेशियो है वो 5.46% है। इसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी में देखने जाएंगे तो यहाँ पे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी -2.64% है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जो है वो -0.52 टाइम्स है, और रिटर्न ऑन एसेट्स है वो -2.01% है। तो यहाँ पे जोमेटो में हमें प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। तो एक जो कि अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो अभी हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छे रेशियो की उम्मीद यहाँ पे अभी हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके एसेट्स के वैल्यूएशन को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जोमेटो का जो वैल्यूएशन है उसमें इसका पी जो है वो -43.5 है, इसका ईल्ड जो है वो -2.30% है, इसका बुक वैल्यू जो है वो लगभग 20 है, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4 है, सॉरी, और इसका जो पीईजी रेशियो है वो 0.39 है। तो अगर हम ये सारे पैरामीटर्स अगर देखेंगे तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे पैरामीटर्स में जोमेटो काफी अच्छी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो H1 का जो जोमेटो का रिजल्ट है इसमें हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो इनकम है वो इनकम 65% से बढ़ के आए हुए हैं, इनके एक्सपेंसेस जो है वो 35% से बढ़ के आए हुए हैं, प्रॉफिट जो है उनके 45% से बढ़ के आए हुए हैं, उनका जो मार्जिन है उसमें मार्जिन में काफी अच्छा सुधार हमको यहाँ पे दिख रहा है 67% का, और इनका जो ICR है यानी कि जो डेट पेइंग कैपेसिटी है वो भी काफी अच्छी सुधर के आई है, जो कि 70% से यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे हमें आया हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसके कुछ की टेक अवेज देखेंगे जो मैनेजमेंट टॉक ने बताया है, तो ये जो कंपनी है वो एक साल में 50 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर को अभी भी सर्व कर रही है, जो कि पास्ट ईयर का उनका रिकॉर्ड है। और इस टेक अवे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है
कि ये जो लॉसेस है ये ब्रेक इवन में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो इस साल के एंड तक यानी कि Q4 2023 तक, या अगर बुरे से बुरे हाल भी रहे तो Q2 के 2024 यानी कि सितंबर 2023 तक ये कंपनी ब्रेक इवन तक आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंपनी ने, मैनेजमेंट ने यहाँ पे हमें क्लियरली बताई हुई है। अगर हम कंपनी का मेजर कॉस्ट देखने जाएंगे तो मेजर कॉस्ट में इनके जो है वो डिलीवरी रिलेटेड चार्जेस इनके मेजर कॉस्ट में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनका जो डिलीवरी का जो मेजर कॉस्ट है वो ये जो है 30% से हमें यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। उसके बाद उनका जो सेकेंड मेजर कॉस्ट है वो है एडवर्टाइजिंग का, जो कि किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद अगर हम इसका करंट ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे तो पिछले 9 मंथ में इसने सेल्स में 145% का ग्रोथ दिखाया था, प्रॉफिट में 27% का ग्रोथ दिखाया था, और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो था वो -26% था। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखेंगे तो इसका सेल्स जो था वो 110% से बढ़ा था, इसका प्रॉफिट जो था वो 50% से बढ़ा था, और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो -29% था। इसके बाद अगर हम लास्ट क्वार्टर को देखेंगे तो Q1 में इसका जो सेल्स था वो 67% से बढ़ा था, इसका जो प्रॉफिट था वो 48% से बढ़ा था, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो -13% था, जो कि पिछले साल से काफी सुधर के यहाँ पे उसने अपना प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे हमें दिखाया था। अगर हम अभी H1 का जो बात करेंगे तो इसमें सेल्स जो है 65% से बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट जो है वो 45% से बढ़ा हुआ है, और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो -14% है। अगर इस सब को हम देखेंगे तो हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें सेल्स में हम 50% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, प्रॉफिट में 45% के ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, और मार्जिन हम -14% यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसको एस्टिमेशन करने जाएंगे तो फ्यूचर एस्टिमेशन में 2023 में ये कंपनी हमें 5,50,000 करोड़ का सेल्स तक जाने की उम्मीद है, लेकिन तब भी ये 792 यानी कि 800 करोड़ के लॉस भी होगी, इसका ईपीएस भी -0.56 होगा, तब तक इसका बुक वैल्यू 19 का हो सकता है और फेयर वैल्यू 39 का हो सकता है। अगर हम इस कंपनी को 2025 में देखने की कोशिश करेंगे तो इसका सेल्स 10,000 करोड़ तक जा सकता है, इसका प्रॉफिट जो है वो 206 करोड़ तक जा सकता है। ये 2025 में हमें पहली बार ये कंपनी प्रॉफिट में आता हुआ यहाँ पे नजर आ सकती है। इसके बाद यहाँ इसका ईपीएस जो है 0.26 हो सकता है, बुक वैल्यू 28 और फेयर वैल्यू 56 हो सकता है। इसको अगर हम 2030 में देखेंगे तो इसका जो सेल्स है वो लगभग 25,000 करोड़ तक जा सकता है, इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 770 करोड़ तक जा सकता है, इसका ईपीएस तकरीबन 1 तक जा सकता है, और इसका बुक वैल्यू 69 तक और इसका फेयर वैल्यू 138 हो सकता है। और अगर इसके बाद हम 2035 में अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो तब तक ये कंपनी 50,000 करोड़ के सेल को क्रॉस कर चुकी होगी, इसका प्रॉफिट भी 2,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका होगा, इसका ईपीएस भी लगभग 2.6 यानी कि 3 के अराउंड जा चुका होगा, इसका बुक वैल्यू 139 रहेगा, और इसका जो फेयर वैल्यू 278 रह सकता है। इसके बाद अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाएंगे तो इस कंपनी के जो प्रमोटर है मिस्टर दीपिंदर गोयल जी, उनके पास इस कंपनी के जो स्टेक्स है वो 4.9% है, इन्फो एज के पास इसका 14.6% का स्टेक पड़ा हुआ है, और ये एफपीआई के पास इसका 18% का यहाँ पे ये स्टेक यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर हम इसको टेक्निकली अगर बाइंग प्राइस और टारगेट की नजर से देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो बाइंग प्राइस अभी हाल फिलहाल में निकल के आ रहा है वो 47 निकल के आ रहा है, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो शॉर्ट टर्म में 120 का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर हम अब इसमें अपने पोर्टफोलियो में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हम इसमें इसको 0.5% का वेटेज हम यहाँ पे दे सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, ये अपना प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये प्योरली हमारा एनालिसिस है और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये ना ही कोई टिप है ना ही कोई रिकमेंडेशन है। तो अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च खुद कर ले और अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर कर ले। थैंक यू। ओवर टू यू मिलिंद सर। या थैंक यू अमोल भाई। दोस्तों आप सबने देखा कि अमोल भाई ने किस बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस का एनालिसिस किया, क्योंकि दोस्तों बिजनेस वही है जो प्रॉफिटेबल बने आगे और उसकी वजह से शेयर होल्डर पैसा कमा पाए। तो दोस्तों हम कोई भी जब स्टडी करते हैं किसी भी कंपनी का तो उसका पूरा अगला पिछला देखते हैं, कैसे वो कंपनी डेवलप हो गई, कैसे वो प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि स्टॉक इज लाइक अनफोल्डिंग मूवी, तो कोई भी बिजनेस एक अनफोल्डिंग मूवी जैसा रहता है जिसको हम क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों हमने जोमेटो का एनालिसिस क्यों किया, तो जोमेटो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी थी, 2008 में मिस्टर दीपिंदर गोयल एंड पंकज चड्डा इन दोनों ने चालू की। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि उन्होंने जब देखा कि लोगों को मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनको किसी एक होटल का एक मेनू चाहिए था, दूसरे होटल का दूसरी एक स्पेशल चीज चाहिए थी, तो लोगों को मेनू ढूंढने में मदद करने के लिए उन्होंने फूडी बे
नाम का एक पोर्टल चालू कर दिया और वो इतना अच्छा ग्रो हो गया कि उसको फिर उन्होंने जोमेटो में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों इसमें जबरदस्त ग्रोथ उनको मिली और हम अगर देखेंगे तो आपको ग्रोथ का अंदाजा भी नहीं रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों कम से कम 10,000 सिटीज में ग्लोबली ये हमारा जोमेटो का ऐप चलता है। ओनली इंडियन फूड डिलीवरी ऐप है जो ऑपरेट्स इन 24 कंट्रीज लाइक यूके, फिलीपाइंस, यूनाइटेड अरब अमीरात, श्रीलंका, ईटीसी। तो दोस्तों इसका रीच एंड ग्रोथ जबरदस्त होने वाला है। हम सिर्फ राह देख रहे हैं कि वंस प्रॉफिट अच्छे तरीके से हो जाए, डेफिनेटली ये मोस्ट फेवरेबल कंपनी रहेगी आने वाले पीरियड में। तो इसका डीप रिसर्च के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं पीयूष सर से क्विक रिव्यू लेना चाहूंगा। सर और मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई भी अपने पास से कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय गुजरता हो देखो तो समझो अपने को कुछ इसमें से आगे आने वाला है, जो भी इन्वेस्टर रहेगा। करेक्ट करेक्ट अमोल भाई, परफेक्ट। सही बात है अमोल भाई। तो सी वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे भी मैं कहूंगा 100% कि आपने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर किए जो एक इन्वेस्टर को जानने चाहिए, राइट। निवेशक को पता रहना चाहिए यहाँ पे मैं निवेश करूं मुझे क्या मिलेगा। हमने जैसे अभी एक्सपेरिमेंट किए, देखो इससे पहले की कंपनी डिवीज लैब आपने बताई, डिवीज लैब में जो ग्रोथ है और जोमेटो में ग्रोथ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जोमेटो जो ग्रो करेगा वो डिवीज लैब नहीं कर सकता है, बराबर। डिवीज लैब जो प्रॉफिटेबिलिटी देगा वो जोमेटो नहीं दे सकता है। जोमेटो अभी भी जोरदार ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट नहीं है। डिवीज अभी ग्रोथ कम हो गया है। ईएल हमने देखा वो ग्रोथ भी जोरदार है, प्रॉफिट भी जोरदार है अभी। तो इन सारे कंपनियों को जब भी आप देखो, आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो और नियर टर्म ट्रेंड देखो, तो बिल्कुल आइडिया क्लियर रह सकती है अपनी। यस यस सर। जोमेटो को हम 100% एक ग्रोथ स्टोरी बोलेंगे, एक आइडिया जिसे इंप्लीमेंट किया और कमाल कर दिया उसने, राइट। बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी जैसा आपने बताया कि Q4 से आने लगेगी, तो इस साल तो लॉस करना है, पर ये साल एक लैंडमार्क रहेगा, क्योंकि इस साल हम 5,000 करोड़ पहुंचने वाले हैं। ये बड़ा लैंडमार्क है। आप बहुत सी कंपनी देख रहे होंगे जो 20-25 साल से है, पर अभी वो 5,000 करोड़ नहीं पहुंच पाई और इन्होंने तुरंत ही जंप ले लिया 5,000 करोड़ का। इसी से हम सबको समझ जाना चाहिए कि ग्रोथ यहाँ पे जबरदस्त है, राइट। यस सर। तो प्रॉफिट आना नहीं है, रिकवरी अच्छी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मार्जिन उतर रहे हैं। तो आपने जो टारगेट बताया ना, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके प्रेजेंटेशन में जो मैंने देखी, बुक वैल्यू, इनका बुक वैल्यू जिसका है, तो देखो डबल बुक वैल्यू 41 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट रहता है, पर बुक वैल्यू से कम जाना नहीं है, राइट। सो यस, एवरीथिंग वाज क्लियर, और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको समझ पाएंगे। लोग ये भी समझ पाएंगे कि ये हमारा प्रायोरिटी स्टॉक नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं अमोल भाई? यस सर। और सर इसमें एक बात मेरे से छूट गया, अभी तो हमें जो सिर्फ ट्रैक करना है वो मार्जिन ट्रैक करना है कंपनी का। अगर मार्जिन बढ़ते रहेंगे तो कोई इश्यू नहीं है कंपनी में। बिल्कुल सही बात है। सेल्स क्या ट्रैक करेंगे, वो तो अच्छा ही है। यस सर, बराबर ना? यस सर, राइट। तो जो अभी हमने बताया कि प्रायोरिटी स्टॉक नहीं, मतलब आज मैं पोर्टफोलियो बनाना चालू कर रहा हूँ, चलो मेरे को पैसा डालना है और मैं जोमेटो से शुरू करूंगा, थोड़ी ना चलेगा। यस। शुरुआत किससे करनी चाहिए? जहां पे प्रॉपर ग्रोथ भी है और प्रॉफिटेबिलिटी है। दूसरी जो ब्लू चिप्स कंपनी है वहां से शुरुआत करो, और फिर धीमे धीमे ऐसी कंपनी में कुछ स्टेक बना के रख दो, ताकि भविष्य में जो ग्रोथ आए, प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको उसका फायदा हो। अब शुरुआत इससे करोगे नहीं चलेगा, बराबर? यस सर। तो यस, एवरीथिंग इज क्लियर अमोल भाई। और कुछ लोगों की क्वेरी है वो सर रखूं मैं सामने? यस सर, यस सर। या चलो, लोगों के जो बहुत से प्रश्न है उसमें एक प्रश्न मुझे ऐसे पढ़ के थोड़ा वो लग रहा है कि क्या बात है, ऐसा प्रश्न हमने दूसरी जगह नहीं देखा। ओके। व्हाट इज द 52 वीक हाई एंड लो ऑफ जोमेटो? अब समझ लो ये क्यों पूछ रहे हैं। हाँ। वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। यस सर, यस बहुत जबरदस्त खुला ना, बहुत जबरदस्त टूटा। यस सर, राइट। तो 52 वीक लो हाई जानते हो अभी आप इसका? नहीं सर, देखना पड़ेगा मुझे। बोल देता हूं मैं। 169 का इसका 52 वीक हाई। ओके। और 169 से टूट के देखो, आईपीओ के दिन ये खुला था 116 से पे, 116 से चल के ये 169 गया। वहां से टूटा कब? जब दुनिया भर में स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की कंपनियों को हालत टाइट होने लगी, ये मंदी में। 52 वीक लो उसने 40 लगाया, 41, तो एग्जैक्ट ये आपके बुक वैल्यू के डबल बुक वैल्यू पे आके रुक गया, बराबर? यस सर। राइट। तो अभी ये ऑलमोस्ट 52 वीक लो के नजदीक है, और जो अमोल भाई ने जो प्रॉफिट बुकिंग बोला वो 52 वीक हाई के नजदीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी ही हुई है आपकी। यस सर, यस सर। दूसरा जो लोगों का बहुत प्रश्न है कि इज जोमेटो ओवर वैल्यू? काम का प्रश्न है। वैल्यूड? हाँ बोलो अमोल भाई, क्या कह रहे हो?
नो सर, अभी तो हम उसको ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते कि एसआईपी के लिए ठीक है, लेकिन अभी वैल्यू बाइंग भी नहीं कह सकते। हाँ, वैल्यू बाइंग भी नहीं है। अभी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड आपको तब पता चलेगा जब अर्निंग आएगी। यस सर। अभी बुक वैल्यू जो है उसके हिसाब से बराबर है। इसका बुक वैल्यू 40 रुपया, अगर 3 गुना है ना, 60 रुपया जितना भाव हो तो बराबर। Yes. नीचे आता है खरीदने का टाइम, ऊपर Yes. जाता है तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। वहां पे इसमें लाइफ टाइम है उम्मीद ही नहीं रखने की अभी। यस सही बात है ना अमोल भाई? यस सर, यस सर। तो लाइफ टाइम है उम्मीद ना रखो, 100 पे आता है ना, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर देने का, राइट? वहां पे ओवर वैल्यूड हो जाएगा। हाँ सर। तीसरा प्रश्न जो लोगों का है, इज जोमेटो डेप्ट फ्री? क्या कहेंगे? सर जोमेटो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, ना के बराबर डेप्ट है इस पे। बराबर, बिल्कुल सही बात है आपकी। जोमेटो पे डेप्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, राइट? चौथा प्रश्न है, विच शेयर इज गुड बाय? अब ये लोगों ने जोमेटो में ही पूछा है, तो मेरे ख्याल से ये भी हमने क्लियर किया कि जोमेटो प्रायोरिटी नहीं है, दूसरे जो स्टॉक है वो आपकी पहली प्रायोरिटी हो। जोमेटो अच्छा स्टॉक है पर नॉट अ प्रायोरिटी स्टॉक, राइट? यस, आपके पोर्टफोलियो में एक जगह बनती है 0.5% की, अगर आप देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर? इसमें वोलाटिलिटी ज्यादा है तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए लेते समय। बराबर है। और एक प्रश्न है, कैन आई बाय जोमेटो शेयर्स टुडे? तो यस, वो तो आपको बता दिया, अगर लेना हो तो कितना लेने का, 0.5% से ज्यादा नहीं लेने, बराबर? यस सर। एक प्रश्न जो मैंने दूसरी जगह नहीं देखा, विल जोमेटो रैली अगेन? जब मार्जिन सुधर के आएंगे, प्रॉफिट में जाएगा तो उसको भागना ही है सर। पर ये प्रश्न क्यों है पता है? अभी जबरदस्त टूटा था। हो सकता है तब का प्रश्न हो कि यार ये अभी जिंदगी में वापस चलेगा कि नहीं, तो देखो चलने लगा है, रिकवर कर रहा है। रैली अभी उम्मीद मत करो, अभी रिकवरी है, रिकवरी रहेगी 100 रुपए तक। हाँ सर। वो उसके जैसा ही एक प्रश्न है, विल जोमेटो ग्रो इन फ्यूचर? वो भी मेरे को लगता है अपने प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया, कब ग्रो करेगा, कैसा करेगा। एक और आखिरी प्रश्न है, जोमेटो का 2022 का टारगेट क्या कहोगे? तो आपने टारगेट भी बोल ही दिया ना? बोल ही दिया सर। कितना था एग्जैक्ट? 120 की 114? 120 120, ओके, मतलब 100 के ऊपर आता है प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, 100 120 के अराउंड रहेगा, लेकिन इस साल हम उसको 50 से 100 के रेंज में थोड़ा सा घूमता हुआ देख सकते हैं। राइट, क्लियर। तो मेरे को लगता है लोगों की भी जो क्वेरीज थी, जो लोगों ने अपने को अलग अलग ग्रुप्स में पूछी थी, वो भी ज्यादातर क्वेरी क्लियर हो गई होगी, राइट राहुल भाई? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था आपका, धन्यवाद, और मिलेंगे अगले क्वार्टर में। थैंक यू सर। यस मिलिंद भाई? थैंक यू पीयूष सर, एक बेहतरीन एनालिसिस, और अमूल जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कंपनी थी, लॉस मेकिंग कंपनी का एनालिसिस करना बहुत आसान नहीं रहता इतना। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के बाद जो अगली कंपनी है, बहुत से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक से व्हीकल सेक्टर में कौन सी कंपनी लेनी चाहिए उसके लिए एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, अगला जो प्रेजेंटेशन हमारा रहेगा वो इसी पे रहेगा, अमरा राजा बैटरी हम प्रेजेंट करेंगे। हमारे जो स्टूडेंट है, जो पिछली बैच के स्टूडेंट है, अल्पेश पटेल, वो ही इज फ्रॉम गुजरात। तो अगला जो प्रेजेंटेशन रहेगा अमरा राजा बैटरी का, उसका लिंक मैं इस बटन में दे दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अमरा राजा बैटरी प्रेजेंटेशन।